मेरे प्यारे बच्चे, आपका जलवा वाकई अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बातें और आपका चरित्र आपको दूसरों से कैसे अलग बनाते हैं? आज हम इस पर बात करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, हर इंसान की अपनी खासियत होती है और ये खास बातें ही हमें एक दूसरे से अलग करती हैं। जब आप अपने विचारों को साझा करते हैं तो वो न सिर्फ आपको पहचान दिलाते हैं बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी निखार लाते हैं। आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपकी मान्यताएं, ये सब मिलकर आपके चरित्र को एक अनूठा रूप देती है। जब आप अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं तो वो आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करती है। क्या आप जानते हैं, आपके छोटे छोटे कार्य भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि जब आप किसी की मदद करते हैं या सकारात्मकता फैलाते हैं तो वो आपके व्यक्तित्व को और भी खास बना देता है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी अनोखी बातें साझा करें और दूसरों को दिखाइए कि आप कितने खास हैं। याद रखें, दुनिया में हर कोई अद्वितीय है, लेकिन आपकी खासियत आपको सबसे अलग बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, अपने विचारों को खुलकर रखें, क्योंकि आपका जलवा सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों का भी होता है। आइए इस अनोखे सफर पर चलें और अपनी विशेषताओं को पहचानें। मेरे प्यारे बच्चे, आज आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको यहाँ पर पहुंचाया गया है। इस बात याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में डिवाइन लिखें। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बंधन से मुक्त हुए हैं। मैं चैनल ईज कर रहा हूं कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से बंधन से मुक्त हो चुकी है। आप फ्री हो चुके हैं। कई सालों तक कोई ऐसा सौटाए है जिसकी वजह से आप बंधन में थे। आप फ्री फील नहीं करते थे, लेकिन अब आप उस आरण से फ्री है। अब आप उस बंधन से फ्री हैं, क्योंकि डिवाइन का आशीर्वाद आपके ऊपर है। इसीलिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड में किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा परेशान है कि आप अब उसके चंगुल से बाहर हो चुके हो। अब आप उसके शिकंजे से मुक्त हो चुके हो, फ्री हो चुके हो। एंड उस बंधन से मुक्त होने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं। बहुत सारी नई चीजें आप प्राप्त कर रहे हो। यह कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने अपने से ज्यादा महत्व दिया है, जिसको आपने बहुत ज्यादा प्राथमिकता पर रखा है, प्रायोरिटी पर रखा है, प्रायोरीज किया है आपने उस पर्सन को। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने उस प्राथमिकता का फायदा उठाया। उस पर्सन को ये बहुत अच्छे से पता था कि आप एक डिवाइन सोल हो, डिवाइन बीइंग हो। आपके अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवाह है, आप उन्हीं का अंश हो। तो इन चीजों से वह पर्सन पूरी तरह से अवगत था, इन चीजों से वह पूरी तरह से अवेयर था, जिसका उस पर्सन ने फायदा उठाया है। आपकी ऊर्जा को यूज करके, आपकी एनर्जी को यूज करके वह पर्सन अपने जीवन को सरल और सक्सेसफुल बना रहा था। आप किसी ऐसे सोल टाई से फ्री हुए हो जिसने आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करने की कोशिश करी है। आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा। इंट्यूटिव आप फील कर सकते हो। जिस किसी की भी एनर्जी चैनल ईज हो रही है, आपने किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी है जिसने आपको लास्ट नंबर पर रखा है। हमेशा उस पर्सन ने आपको एम्बेरसमेंट से फ्री हो चुके हो। अब आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हो, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी अब टच नहीं कर सकती है। आप पूरी तरह से फ्री हो, एनर्जेटिकली आप फ्री हो। और जैसे जैसे आपने उस पर्सन से खुद को डिटैच किया है, उस पर्टिकुलर पर्सन से आपने खुद को डिटैच किया है जो आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा था, जो आपकी ऊर्जा को अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था, आप ऐसे पर्सन से दूर हुए हो। और आप देखेंगे कि उस पर्सन के अंदर एक छटपटाहट है, उस पर्सन के अंदर एक एंगर है, आपके साथ वापस से कनेक्ट होने की एक लालसा है। लेकिन आपको बता दूं कि अब वह रास्ता, वह मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। भले ही आप कहने के लिए उस पर्सन से बात कर सकते हैं, भले ही कहने के लिए आप उस पर्सन से मिल सकते हैं, वापस से हो सकता है आप गैदरिंग वगैरह में भी मिलो, या फिर अगर आपकी फैमिली का ही यह कोई पर्सन है तो आप डेफिनेटली उनसे वापस से मिलेंगे। लेकिन अब आप अपनी ऊर्जा को लेकर के बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा सजग हो चुके हैं। आपको पता है कि आप कितनी पावरफुल एनर्जी कैरी करते हो और आप उस एनर्जी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। किसी को आप मिसयूज नहीं करने दे सकते हो। अपनी ऊर्जा को तो आप उस सोल टाई से फ्री हो चुके हो और आपके जीवन में इसी वजह से उपलब्धियां आ रहे हैं, इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। यह बहुत बड़ा रीजन है आपकी प्रगति का कि आप सोल टाई से मुक्त हो चुके हो। इसलिए माता रानी के लिए कमेंट में लव यू मन लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपकी तरफ कोई ऐसा कोलबो आते हुए देख रहा हूं जो आपको बहुत बड़ी सक्सेस दिलवाने वाला है। बहुत सारा धन आपकी तरफ आने वाला है। कोई कोलबो आते हुए देख रहा हूं
अब तक जो आप अपने शेल में थे, अब समय आ चुका है आपके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का, अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ के कुछ नया करने का। आपके जीवन में मैं कोई ऐसा पॉजिटिव कोलबो होते हुए देख रही हूं जिससे अपार धन आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं। अपनी तरफ अपार धन को आते हुए देखेंगे आप। हार्मोनी, यस डेफिनेटली हार्मोनी आ रही है आपके जीवन में। सद्भाव आएगा, पीएस आएगा, इटर्नल पीएस। यह एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हार्मोनी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या लोग आपको स्पेशल फील कराएंगे। अपॉलॉजी आ रही है। जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था वह आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शांति, बहुत सारा सद्भाव आपकी तरफ आने वाला है। बहुत सारा पीस आते हुए मैं देख रहा हूं। आपकी लाइफ में कोई कोलबैन होते हुए देख रहा हूं या आपके एंसेस्टर्स की विशेष कृपा है आप पर। आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्ट करते हैं। वह आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है। अगर आपको कहीं पर भी ईगल दिखती है तो आप समझ जाइए कि आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट आपके आसपास है। वह आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ब्लेसिंग्स का अंबार लगने वाला है आपकी तरफ। विश फुलफिलमेंट आ रही है। सेलिब्रेशन आते हुए देख रहा हूं। आपके जीवन में कुछ नई चीजें होने वाली हैं। आप कुछ नया करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको सेलिब्रेट किया जाएगा। बहुत सारे सेलिब्रेशंस में देख रहा हूं। आपके अराउंड अप्रोचिंग है पॉजिटिव टाइम, आपके लिए अप्रोचिंग है। आप डेफिनेटली कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। कुछ पॉजिटिविटी आते हुए देख रही हूं। आप ब्राइट शाइन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा कैरिज्मेटिक है, बहुत कॉन्फिडेंट है एंड बहुत ज्यादा स्ट्रंग विल पावरफुल पर्सन है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। आपकी जो अप्रोचिंग है आपकी तरफ आ रही है। जजमेंट आ रहा है। आपके साथ जो अन्याय हुआ है आपको न्याय दिया जा रहा है। डिवाइन आपको न्याय देंगी। पास्ट में आपको बहुत ज्यादा अनवर्थी फील कराया गया है, अनसीन फील कराया गया है। कोई आपको जैसे कि सुन नहीं पाता होगा, कोई आपकी बात नहीं सुनता होगा, कोई आप पर ध्यान नहीं देता होगा। तो आपको ऐसा फील कराया गया है, इसलिए जजमेंट आ रहा है। ये सारा अन्याय आपके साथ जो किया गया है ना, उसकी भरपाई करी जा रही है। इसी वजह से आपके जीवन में सेलिब्रेशन आ रहे हैं, अचीवमेंट्स आ रहे हैं। आपको ब्राइट एनर्जी में रखा जा रहा है। आपके जीवन में पीस आ रहा है, हार्मोनी आ रही है, विश फुलफिल हो रहे हैं। आपकी सारी अच्छी मनोकामनाएं पूर्ण करी जा रही हैं। आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होने वाली है, कोई विश पूरी होने वाली है। तो कमेंट में अपना विश लिखकर इस संदेश को लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है और एक्चुअल में आपके अंदर गजब का पेशेंस है। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। अपने अंदर कोई भी गलत विचार मत आने दीजिए। पूरी तरह से खुद को पॉजिटिव एनर्जी में सराउंड करके रखिएगा। पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अचानक से एकदम से क्रोधित हो जाना, अचानक से टेम्पर लूज कर देना, इन चीजों को कंट्रोल में करने के लिए कहा जा रहा है। आपको इन चीजों को पेशेंस के साथ हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। आपको पेशेंस रखना है। आपकी विश पूरी होने वाली है। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। कोई ऐसी दिल की इच्छा पूरी होने वाली है जो आप पॉसिबल है कि भूल गए थे, आपने गिव अप कर दिया था उस चीज पर, लेकिन आपकी तरफ वह चीज भेजी जा रही है। बिकॉज आप अनकॉन्शियसली हो सकते मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आने वाली है। कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है और इस बार आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे। आपने डिसीजन ले लिया है, ये चीज आ रही है। हो सकता है कोई दूर से आप पर नजर रखता है, ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा दुख से निकले हो और मुझे बहुत ज्यादा रेजल एनर्जी दिख रही है। यहां पर आपने जो भी दुख झेला है, अब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो कि आपको कोई भी दुख टच नहीं कर सकता है। आप किसी भी तरह के दुख से डिस्टर्ब नहीं होते हो। आपने एम्प्रेस की एनर्जी को धारण कर लिया है। आप बहुत ज्यादा रेजल हो चुके हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। इतना स्ट्रांग माइंड हो चुका है। आपका दुखों को झेलते झेलते आपको इतने दुख दिए गए हैं पास्ट में कि आप पूरी तरह से रेजल हो चुके हो, बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, स्ट्रांग हेडेड हो चुके हो। आपने अपने आप को स्ट्रांग साबित करके आपने यह प्रूव किया है कि एक्चुअल में आप दिव्य शक्ति का अंश हो। इस वजह से माता रानी ने भी आपको यह पोजीशन प्रोवाइड कर दी है। आपको लक ऑफ लव फील हुआ है। आप पूरी तरह से स्टक सिचुएशन में थे, कोई क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करने का आपके पास कोई आइडियाज नहीं थे। पास्ट में मैं देख रहा हूं आपके आइडियाज को कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। किसी तरह के अपने चीजों को, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपके पास कोई आइडियाज नहीं थे।
और अगर आइडियाज थे तो उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। लक ऑन ऑफ लव फील होता था। इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहे हो। आपको हमेशा प्यार की कमी महसूस हुई है, लेकिन माता रानी आपको जिस तरह की चीजें दे रहे थे, जो प्यार दे रहा थे, आप उसको देख नहीं रहे थे। लेकिन अब आप उस चीज को देखोगे, अब आप उस चीज को ऑब्जर्व करोगे। मुझे दिख रहा है कि आपकी अहमियत भी अब लोग समझने लगेंगे। लोग अब आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ये चीज यहां पर निकल के आई है बिकॉज आपका लक आपका फेवर कर रहा है। ये आपका लकी टाइम एंड लकी सीजन है। तो जो कुछ भी बेस्ट पॉसिबल आप कर सको अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो भी बेस्ट पॉसिबल चीजें आप कर सको वो आपको करना चाहिए। आपकी तरफ आपके ट्रू लव आ रहे हैं, ट्रू पार्टनर आ रहे हैं, उनको आपने मैनिफेस्ट किया है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। अब वह आपकी अहमियत समझेंगे। वह समझेंगे कि आप कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपकी कदर समझेंगे। डेफिनेटली लक फेवर कर रहा है। आप लोग को जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, आपके लिए यह बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ये एनर्जी यहां पर पिक हो रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप चाहो तो कोई बिजनेस वगैरह लंच कर सकते हो आपके साथ। ये मैसेज अगर रेसोनेट हो रहा है तो पास्ट में आप बहुत ज्यादा सफरिंग मोड में रहे हो, बहुत सफर किया है। हो सकता है आप अपनी बैड हेल्थ को फेस कर रहे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज थे, उससे आप बाहर आए हो। कुछ मेमोरीज हैं किसी के साथ, कुछ मेमोरीज है आपकी जो आप अपनी मेमोरीज को लेकर के आप किसी से कुछ डिस्कशन कर रहे हो, कुछ बातें चल रही हैं। हम कुछ नई बिगनिंग्स आते हुए देख रहा हूं आपकी तरफ। आप अगर कोई नया बिजनेस लॉन्च करने वाले हो तो आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। यह चीज आ रही है कि आपकी विक्ट्री होगी। आप जिस भी चीज में अपना हाथ ट्राई करना चाहते हो उसमें आपकी विक्ट्री होगी। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। यह चीज यहां पर आई है। डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स वह आपको प्रदान करना चाह रहे हैं। आपको रिसीविंग मोड में रहना है। अगर आपसे कोई अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है तो भी आपको रिसीविंग मोड में रहना है। कोई आपके लिए एडिक्टेड है, आपका नशा है, उनको, आपके पार्टनर को, और आपको आत्म मंथन करने की जरूरत है आपके पार्टनर को, और आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर और आप बस एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाने में लगे रहते हो, तो आप लोगों को अपनी गलतियों पर ध्यान देना है। कोई ब्यूटी स्पेल्स वगैरह कर रहा है आपके पीठ पर पीछे, तो ये सब कुछ बैकफायर होगा, वहीं फेंक दिया जाएगा जहां से यह चीज आपकी तरफ भेजी जा रही है। सारी की सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। कोई भी अगर ब्यूटी स्पेल कर रहा हो, बाइंडिंग स्पेल कर रहा हो, तो वह सब कुछ बैकफायर होना चाहिए। आपने किसी को इग्नोर किया, आपने उनको सपोर्ट किया, प्राथमिकता दी, लेकिन उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपका ट्रस्ट तोड़ा। ये लालची लोग हैं, ग्रीडी लोग हैं, जिनके लिए धन ही सब कुछ है। आपको बंधन मुक्त इसीलिए किया गया है। आपको ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर इसलिए किया गया है क्योंकि ईश्वर आपको एलिवेटर है। ईश्वर आपको आगे बढ़ा रहे हैं। जीवन में माता रानी आपको प्रगति करते हुए देखना चाहती है। डिवाइन आपके लिए ये सब कुछ कंफर्म कर रहे हैं। वह आपको ये सारी चीजें बताना चाहते हैं। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई, लेकिन यह असंभव है। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई है। यहां पर डाउनलोड आया है कि अगर आपसे कोई अपने कपड़ों को शेयर करना चाहे, कोई आपको अपने कपड़े देना चाहे कि आप उनके कपड़े पहनो, या आपके कपड़े कोई पहनना चाहे, तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। कभी भी किसी के दिए हुए कपड़ों को आपको नहीं पहनना है, राइट? क्योंकि वह आपके साथ अपनी एनर्जी को स्वैप करना चाहता है। ऐसा करके आप अपने भाग्य को उसके साथ स्वैप कर लोगे, तो ये चीज नहीं होने देना है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। नो मैटर वह व्यक्ति कितना भी आपका करीबी हो, आपको किसी के साथ अपने कपड़े शेयर नहीं करने हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आया है किसी के लिए। एंड दूसरी चीज, जब भी आपको कोई थैंक यू कहता है तो आपको उसको रिटर्न वेलकम नहीं बोलना है। अगर आप उसको वेलकम बोलोगे तो आप उसके अंदर की नकारात्मक अर्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे, अपनी ओर बुला लोगे कि तू कभी भी किसी को वेलकम नहीं बोलना है। और ये डाउनलोड आया है एंजल्स की तरफ से। आप में से किसी के लिए जरूरी है जानना, कोई बहुत ही घटिया व्यक्ति है, आपको उससे डिस्टेंस करना है। आप जिस जगह पर रहते हो ना, आपका जो रुतबा है वह उस जगह से भी बड़ा हो चुका है। कोई यहां पर डेफिनेटली पावरफुल पर्सन है जो आपको टारगेट करती है। आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हेट करते हैं। आपकी इन लॉस फैमिली आपके साथ सोल टाई क्रिएट करके रखना चाह रही थी। हो सकता है वह आपके भाग्य को यूज करना चाह रहे हो। इस तरह की कुछ बात आ रही है यहाँ पे। आपके जीवन में कोई वापस आना चाहता है आपकी जिंदगी बर्बाद कर देने के लिए। वापस से यह जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिससे आपका सोल टाई ब्रेक हुआ है, आप बंधन मुक्त हुए हो, ये पर्सन कभी नहीं सुधरेगा। आप इस पर्सन को माफ कर दोगे, लेकिन ये पर्सन मौका देखकर फिर से आप पर घात कर सकता है।
तो आपको अपने आप को सेफ रखना है। ये आपकी इन लॉज फैमिली के भी लोग हो सकते हैं, आपकी खुद की फैमिली के लोग हो सकते हैं। आपको बेटर पता है आप किसको प्राथमिकता देते थे, किससे आपका सोल टाई ओवर हुआ है, आपने किससे खुद को डिस्टेंस किया है, एंड किसके बंधन से आप मुक्त हुए हो। ये चीज आ रही है। लेकिन माता रानी क्या चाहती है आपके लिए? माता रानी आपके लिए ये चाहती है कि आपकी एक हैप्पी लाइफ हो। बस मीन पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उस चीज को हासिल कर लेते हैं। बहुत स्ट्रांग मैनिफेस्टर है। और ये चीज देख रहे हैं लोग जिससे आपका सोल टाई ओवर हुआ है। वह व्यक्ति भी ये चीजें देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल मैनिफेस्टर हो, बहुत फास्ट चीज को मैनिफेस्ट करते हो अपने जीवन में। चार्मिंग, तो आप बहुत चार्मिंग हो, आपको बहुत पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा चार्मिंग हो। आप खुद को आजाद कर चुके हो या कर लिया है। आज आप यहां पर आए नहीं हो, आपको यहां पर पहुंचाया गया है। इस बात को याद रखकर ही आप इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिखे। आपके जो हेट्स हैं वह आपकी जगह लेना चाह रहे थे, लेकिन डिवाइन ने उन लोगों को साइड किया, क्योंकि जो उपाधि है, जो जगह है जिसके आप हमेशा से हकदार हैं, जो सिंहासन है, जिस बड़ी पोजीशन के लिए आपको चुना गया है, ऑलरेडी उस सिंहासन पर, उस पोजीशन पर आपका नाम लिखा जा चुका था। तो आप उस सिंहासन पर विराजमान होने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट में हां मैं तैयार हूं लिखकर इस संदेश को लाइक कर और साथ ही साथ जय हो डिवाइन लिखें। आपके लिए जो उपलब्धियां हैं उसके लिए माता रानी ने सिर्फ आपको चुना है। आपका पूरा पूरा अधिकार है उन चीजों पर। और आपने बहुत सारा इनर वर्क किया है। आपने बहुत अपने आप को अकेले में सुना है। आपने स्वयं की हीलिंग करी है। आपने स्वयं को हील किया है। खुद से विदाउट एनी हेल्प आपने खुद को हील किया है। आप बहुत ज्यादा अकेले रहे हैं। तो आपको विश्वास हो चुका है, डिवाइन की शक्तियों पर आपको पूरी तरह से विश्वास हो चुका है। पास्ट में जो भी चीजें आप झेल रहे थे, आपने पास्ट में जो भी समस्याएं झेली हैं, जो भी दिक्कतें झेली हैं, उनको झेलते झेलते आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो और आप में बहुत स्ट्रेंथ आ चुकी है। आपके अंदर बहुत करेजियस हो गए हो और आपको विश्वास हो गया है कि वह सब कुछ एक भ्रम था जिसके जाल में आपको फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। आपने बहुत सारे स्पाइडर्स देखे हैं। हो सकता है आपके घर में बहुत ही स्पाइडर्स आपको दिखते हो। स्पाइडर्स आप देख रहे हो तो ये इंडिकेशन है कि आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था, आपको सफरिंग मोड में रखने के लिए। आपके अगेंस्ट जाल बुना जा रहा था, आपको ट्रैप्ड एनर्जी में रखा जा रहा था। जिस चीज को आपने एक्चुअल में तोड़ा है, अपने अंदर शक्तियों को जनरेट किया है, एक्टिवेट किया है, आपने अपनी शक्ति को जागृत किया है, आपने खुद की हीलिंग करी है। मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूं जो नेचुरल हीलर है। यह मैसेज सबके लिए नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेंस करें, जो आपके साथ रेसोनेट ना हो, तो उसे प्लीज इग्नोर करें। मैं देख रहा हूं कि जो आपके हेट्स है, जिन्होंने आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी थी, फिलहाल वह लोग अभी आपकी लाइफ से दूर जा चुके हैं। आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया है और वह दूर से आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी, आपके अगेंस्ट जाल बुनने की कोशिश करी, जिन्होंने आपके जीवन में गंदी काली क्रियाएं करी, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश करी, क्योंकि वो लोग आपका का सामर्थ्य जानते थे। उनको पता है आपका सामर्थ्य और वह भली भांति उस चीज से अवेयर थे। आपकी स्ट्रेंथ उन लोगों को हमेशा से पता थी। इसी वजह से वह लोग आपको पीछे धकेलने में लगे हैं, लेकिन डिवाइन ने आपको हमेशा से अपनी गोद में उठाकर बचा लेती है। इसीलिए एक बार कमेंट में धन्यवाद माता रानी अवश्य से लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। डिवाइन आपको यह चीज बताने को कह रहे हैं कि आपका जो एनिमी है ना, वह आपको आपकी शक्तियों को सबसे ज्यादा अच्छे से जानता है। वह आपके सामर्थ्य को बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से वह आपको सफरिंग मोड में रखने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से वह आपको एक तरह से ऑटो पायलट मोड में रखने की कोशिश कर रहा था, ताकि आप बस खाली एक ब्लाइंड फोल्ड के साथ आप चलते रहो और जीवन में कुछ भी, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो, जीवन में आप प्रोग्रेसिव फील ना करो, जीवन में आप मोटिवेटेड फील ना करो। लेकिन माता रानी को यह चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि यह प्रकृति के विरुद्ध है। आप यहाँ पर इस जीवन में पुण्य को भोगने के लिए आए हैं और आप देवीय ऊर्जा, देवीय शक्ति को धारण करते हैं। आपने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करी है। आप एक नेचुरल हीलर हैं, तो आप डिजर्व करते हैं डिवाइन का आशीर्वाद। आप अपार धन डिजर्व करते हैं। आप पूरी तरह से अवेट आप डिजर्व करते हैं। ये सब कुछ पूरी तरह से अवेट रहना डिजर्व करते हैं।
आपके जीवन में जो भी चैलेंज थे, जो भी दिक्कतें थी, वह सारी परिस्थिति अब आपके फेवर में हो रही हैं। सारी सिचुएशन अब बैलेंस में आ रहे हैं और बहुत ज्यादा धैर्य रखा है। आपने जो बेस्ट चीजें होती हैं ना, वह पेशेंस के साथ ही हमारी तरफ आती है। तो आपने डेफिनेटली खुद को हील किया है। यहां पर यह चीज मैं देख रही हूं, बहुत ज्यादा पेशेंस है आपके अंदर। जितना कुछ आपने झेला है ना, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, आपका हो सकता है थर्ड आई चक्रा भी एक्टिव है, आपका हार्ट चक्र भी एक्टिव है। हार्ट अवेकनिंग हो चुकी है आपकी पूरी तरह से। आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह एक्टिवेट हो चुकी है। और अगर अभी तक एक्टिवेट नहीं हुई है, जब आप अपने संघर्षों के बारे में खोलते हैं, तो आप कमजोरी की घोषणा नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि साहस को दर्शाते हैं। सही संप्रभु रहो, और ऐसी कोई बुराई नहीं है जो मेरी नजर से बच जाए या मेरी शक्ति से परे हो। मैं उन तरीकों से काम करता हूं जिन्हें दुनिया हमेशा नहीं पहचानती, और मैं अपने बच्चों को पुनर्स्थापना के एजेंट बनने के लिए भर्ती करता हूं। यदि आप अपने आसपास की टूटन पर आक्रोश महसूस करते हैं, तो उस भावना को मेरे पास लाओ। मैं आपको प्रतिक्रिया देने के रचनात्मक तरीके दिखाऊंगा जो अधिक नुकसान की बजाय उपचार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं आपको सत्य की आवाज बनने के साथ साथ प्रेम से बढ़ाया गया हाथ भी बनने का मार्गदर्शन करूंगा। मेरा राज्य प्रतिशोध से नहीं, बल्कि रूपांतरित करने वाले अनुग्रह से आगे बढ़ता है। प्रार्थना करते रहो, प्रेम करते रहो, और जिस भी क्षेत्र में मैंने तुम्हें रखा है उसमें सेवा करते रहो। यद्यपि अंधकार भयानक लगता है, क्योंकि लोग चले गए हैं या क्योंकि जीवन के बदलावों ने आपको उन चीजों से अलग कर दिया है जो परिचित लगती थीं, मेरी उपस्थिति की अंतरंगता की खोज, आपके दिल की सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए एकांत में भी आप मेरी शांति में फल फूल सकते हैं। मैं भविष्य के लिए आपकी चिंता, वित्त, स्वास्थ्य, संबंधों और दुनिया की व्यापक अनिश्चितताओं के बारे में आपके प्रश्न भी देखता हूं। मैं परीक्षणों से मुक्त अस्तित्व का वादा नहीं करता, लेकिन मैं यह वादा करता हूं कि इनमें से कोई भी परीक्षण आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। भले ही आप आग में चलें, आप भस्म नहीं होंगे, क्योंकि मैं आपके साथ आग की लपटों में हूं। भले ही आपके चारों ओर विपत्ति की बाढ़ आ जाए, आप खड़े रहेंगे, क्योंकि आपकी नींव मुझ में सुरक्षित है। मैं आपसे भविष्य का सामना साहस के साथ करने के लिए कहता हूं, इस ज्ञान पर आधारित कि मेरी अच्छाई सभी उथल पुथल पर विजय पाती है। आशा को अपनी आत्मा को स्थिर करने दें, दृढ़ता को एक स्थिर साथी बनने दें। आप पहले से ही अनगिनत चुनौतियों से गुजर चुके हैं, और आप जो कुछ भी सामने आएगा उसे पार कर लेंगे। सबसे खराब स्थिति से पंगु न हो। इसके बजाय मेरे वादों को, यदि आप केवल इस डर से परिचित चीजों से चिपके रहते हैं कि कहीं आप आगे मिलने वाले आशीर्वादों से वंचित न हो जाए, तो यह आपके विकास में अधिक सहायक नहीं होगा। विश्वास रखें कि मैं आपके सीमित दायरे से परे देख सकता हूं। मैं उन लोगों, अवसरों और वातावरणों को जानता हूं जो आपको जीवन के समृद्ध अनुभव की ओर ले जाएंगे। मेरे सामने झुकें और मैं आपका मार्ग आसान बना दूंगा, बजाय इसके कि आप हठपूर्वक विरोध करें। भले ही आप शुरू में विरोध करें, जब आप अपनी खामियों के बोझ से दबे हुए महसूस करेंगे, तो मैं आपको प्यार से वापस मार्गदर्शन करने के लिए धैर्यवान हूं। कृपया याद रखें कि मैंने कभी भी आपसे अपने दम पर नैतिक पूर्णता प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की थी। मेरी इच्छा है कि आप मुझ में बने रहें और हमारे रिश्ते से शक्ति और गुण प्राप्त करें। विकास एक यात्रा है और अनुग्रह ईंधन है। मैंने आपको अपनी आत्मा से सशक्त होकर जीवन जीने के एक नए तरीके में कदम रखने के लिए आमंत्रित। व्यवहार जो मेरे स्वभाव को दर्शाते हैं। आगे बढ़ने के हर कदम पर खुशी मनाएं, और कभी कभी यदि आप लड़खड़ाते हैं तो निराश न हो। सच्ची विफलता लड़खड़ाना नहीं है, यह फिर से उठने में विफल होना और मेरे मानक का पालन करना जारी रखना है। अपनी आत्मा को जीवन के सामान्य क्षणों में पूजा करना सिखाएं। पूजा विशिष्ट समारोहों या औपचारिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। यह तब भी खिलती है जब भी आप अपने अस्तित्व के हर पहलू में मेरी भागीदारी को स्वीकार करने के लिए रुकते हैं। जब आप अपनी त्वचा पर सूर्य के प्रकाश की गर्मी महसूस करते हैं, तो इसे मेरी ओर से एक उपहार के रूप में पहचानें। जब आप प्रियजनों के साथ भोजन करते हैं और हंसी बहती है, मेरी कृपा की सराहना करें जो मानवीय संबंधों में खुशी बुनती है। जब आप किसी निर्णय का सामना करते हैं और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, तो देखें कि मैं अचानक अंतर्दृष्टि या घटनाओं के सौम्य संरेखण के माध्यम से कैसे प्रतिक्रिया करता हूं। ये सभी पूजा के कार्य बन सकते हैं। यदि आपका दिल आपकी मदद करने की भावना, चाहे इशारा कितना भी छोटा क्यों न लगे, प्रोत्साहन का एक त्वरित शब्द
एक छोटा सा दान, एक सहायक आलिंगन, ये सभी मेरी चिंता के विस्तार हैं। आप कभी नहीं जान सकते कि इस तरह के कार्य किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे तरंगित होते हैं, लेकिन मैं अंतिम प्रभाव देखता हूं। और हर बार जब आप सच्ची करुणा में संलग्न होते हैं तो आप मेरे दिल के करीब आते हैं, क्योंकि आप हर इंसान के लिए मेरे प्यार का अनुकरण करते हैं। अगर दया दिखाने का कोई अवसर निकल जाता है तो आप पछतावे पर ध्यान न दें, बल्कि अगली बार चौकस रहने का संकल्प लें। प्रत्येक दिन दया दिखाने के नए तरीके लाता है। एक पीड़ित दुनिया में मेरे हाथ और पैर बनना, इस तरह मेरा राज्य उन लोगों द्वारा किए गए प्रेम के सामान्य कृत्यों के माध्यम से चुपचाप फैलता है, जो जानते हैं कि वे प्रिय हैं। और मेरे बच्चे, जब आप आध्यात्मिक भावनाओं को महसूस नहीं करते हैं, तब भी विश्वास की लौ को जलाए रखें। विश्वास एक गुजरती भावना से अधिक है। यह इस सच्चाई पर एक दृढ़ भरोसा है कि मैं कौन हूं और मैंने क्या वादा किया है। भावनाएं ईबी और प्रवाह करेंगी, लेकिन मेरा स्वभाव स्थिर रहता है। आपके आध्यात्मिक आधार में एक निर्माण खंड, जो पुष्टि करता है कि जब आप एक नई चुनौती का सामना करते हैं तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता या त्यागता हूं। अपने आप को याद दिलाएं कि जो कल वफादार था वह आज और कल भी वफादार रहेगा। विश्वास में यह लंगर आपको अनिश्चितता की लहरों के खिलाफ मजबूत करता है। ध्यान रखें कि अपने मूल्य को केवल अपनी सफलताओं या असफलताओं में न लपेटें। मैं आपके मूल्य को आपके लिए अपने प्यार से परिभाषित करता हूं, न कि आपकी उपलब्धियों या आपकी गलतियों से। उपलब्धियां योग्य लक्ष्य हो सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसी मूर्ति नहीं बनना चाहिए जो मेरे प्रति भक्ति की जगह ले ले। इस बीच असफलताएं मूल्यवान सबक सिखा सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी भी मुक्ति की आशा को ढंकना नहीं चाहिए। आपका जीवन विकास, सीखने, फिर से सीखने, गिरने, उठने की एक ताने बाने की तरह सामने आता है। मैं पूरी यात्रा देखता हूं और हर उस कदम पर आनंदित होता हूं जो आपको मेरे दिल को समझने के करीब ले जाता है। मुझे कहानी को फिर से लिखने दें। जब आपका मन आपको अयोग्य या अप्रिय के रूप में लेबल करने का प्रयास करता है, तो उन दिलों में संभावना के बीज बोएं जो बंजर महसूस करते हैं। इसके विपरीत कड़वाहट या निंदा के शब्द हतोत्साहित और घायल कर सकते हैं। कि आपको दिखावा करना चाहिए कि सब कुछ सही है। आप संघर्षों के बारे में ईमानदार हो सकते हैं, जबकि अभी भी एक आशावादी भावना बनाए रख सकते हैं। आप गलत कामों को चुनौती दे सकते हैं, जबकि सबसे बढ़कर एक मुक्तिदायक दृष्टि से चिपके रह सकते हैं। अपने भाषण को मेरे अटूट और सच्चे प्यार को प्रतिबिंबित करने दें। इस बात पर भी विचार करें कि आप खुद को शारीरिक रूप से कैसे देखते हैं। मैं जानता हूं कि आप कभी कभी उपस्थिति और स्वास्थ्य के बारे में दबाव और आलोचनाओं का अनुभव करते हैं, जबकि आपके शरीर की देखभाल करना महत्वपूर्ण है। बाहरी आदर्शों की खोज में न फंसें जो प्रेम, विनम्रता और दयालुता के गहरे मूल्यों को ढक लेते हैं। आपका शरीर वास्तव में एक मंदिर है, एक बर्तन जिसके माध्यम से आप अपने उद्देश्य को जीते हैं। इसे सम्मान और कृतज्ञता के साथ व्यवहार करें, इसका पोषण करें, इसे आराम दें और उन अद्वितीय गुणों को संजोएं जो मैंने आपको दिए हैं, लेकिन कभी भी बाहरी मानकों को अपने मूल्य की भावना को निर्धारित न करने दें। सच्ची सुंदरता मेरी आत्मा द्वारा गढ़े गए चरित्र से निकलती है। सहानुभूति से भरा दिल, सच्चाई में लंगर डाला हुआ दिमाग। इस तरह की सुंदरता बाहर की ओर चमकती है, किसी भी शारीरिक विशेषता की तुलना में अधिक चमकदार हो सकती है। अपने दैनिक चलने में आनंद के लिए जगह बना सकते हैं। आपको अपनी डिजाइन के हिस्से के रूप में हंसी और आनंद की क्षमता दी है। रचनात्मक उपक्रमों या चंचल क्षणों को अपनाएं जो आपकी आत्मा को नवीनीकृत करते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको ऊपर उठाते हैं। जीवन के सरल सुखों का जश्न मनाने के तरीकों की खोज करें। एक अच्छा भोजन, प्रकृति में सैर, एक साझा बातचीत जो दोस्ती को मजबूत करती है, ऐसे क्षण तुच्छ नहीं होते हैं। वे याद दिलाते हैं कि मैंने आपको पूर्णता के लिए बनाया है। काम और आराम का मिश्रण, दुख और खुशी, अनुशासन और प्रसन्नता, खुद को स्वस्थ और निर्दोष सुखों की अनुमति देकर चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आप भी सृजन में मेरे आनंद को प्रतिध्वनित करते हैं। देखें कि प्रकृति स्वयं कैसे उत्सव मनाती है, भोर में पक्षियों के चहचहाने से लेकर हवा में जीवंत फूलों के नृत्य तक, और इससे आपको भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है। प्रिय, यदि आपका दिल सभी को खुश करने के प्रयास से थक गया है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना ध्यान मुख्य रूप से मुझे खुश करने पर लगाएं। अपने जीवन को मेरे प्रेम और सत्य के साथ संरेखित करें।
हालांकि आप मानवीय मानदंडों के अनुसार कभी भी दोष रहित नहीं हो सकते, मैं आपके हृदय के इरादों को देखता हूं। जब मैं आपके मन में मुझे सम्मानित करने की सच्ची इच्छा देखता हूं, तो मेरा अनुग्रह आपको घेर लेता है। उस जागरूकता को सार्वजनिक राय के बारे में किसी भी चिंता को शांत करने दें। यदि आप स्वयं को छूटे हुए अवसरों या अनकहे शब्दों या अनसुलझे रह गए रिश्तों के पछतावे में बंद पाते हैं, तो उन्हें पश्चाताप की भावना के साथ मेरे पास लाएं। मैं समय से बंधा नहीं हूं, जबकि आप पीछे जाकर इतिहास को फिर से नहीं लिख सकते। आप ज्ञान और अलग तरीके से कार्य करने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि सामंजस्य संभव है तो उसे खोजें। यदि यह संभव नहीं है तो मुझ पर विश्वास करें कि मैं आपको इस तरह से समापन लाऊंगा जो आपको बढ़ने दे। जो हो सकता था उसका बोझ छोड़ दें, और जो अभी भी हो सकता है उस पर ध्यान केंद्रित करें। हर दिन एक नई शुरुआत प्रदान करता है। आप अपने अतीत से कहीं अधिक हैं। आप लगातार एक ऐसे बर्तन में परिवर्तित हो रहे मुझे जानो और मेरे प्रेम को अपने जीवन को आकार देने दो। विशिष्ट आह्वान और भूमिकाएं समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारे आह्वान का केंद्र तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए मेरे चरित्र की अभिव्यक्ति ही रहेगा। चाहे तुम एक व्यस्त शहर में सेवा करते हो, या एक सुनसान गांव में, एक कॉरपोरेट कार्यालय में, या एक साधारण घर में, तुम्हारा आह्वान इस बात में प्रकट होता है कि तुम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, तुम अपनी क्षमताओं का कैसे उपयोग करते हो और दैनिक परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हो। जब तुम स्वयं को प्रार्थना और चिंतन में लगाते हो, मेरा मार्गदर्शन मांगते हो, मैं तुम्हारी आंखें उन अवसरों के लिए खोलूंगा जो तुम्हारी प्रतिभाओं के अनुरूप हों। मैं तुम्हें उस दिशा के बारे में शांति दूंगा जिसका तुम्हें अनुसरण करना चाहिए। और यदि मैं तुम्हें अप्रत्याशित पथों की ओर ले जाता हूं, तो उन्हें अपनाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं तुम में वह क्षमता देखता हूं जिसे तुम्हें अभी खोजना है। मैं उन सपनों को संजोता हूं जो तुम अपने दिल के करीब रखते हो। शांत आशाएं जिन्हें तुम शायद ही किसी के साथ साझा करते हो, उन्हें मुझे प्रदान करो। मैं जानता हूं कि प्रत्येक विकल्प तुम्हारे विकास में कैसे बुना जाता है। अपने हृदय को लचीला रखो, मेरे नेतृत्व के लिए खुले रहो, और मैं तुम्हें उन सपनों से भर दूंगा जो तुम्हारी आत्मा को उत्साहित करेंगे और तुम्हारे आसपास के लोगों को आशीर्वाद देंगे। मेरे बच्चे, मेरे साथ तुम्हारी यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने की बात नहीं है। यह एक जारी रहने वाला रिश्ता है जहां मैं तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझसे बात करो और हर दिन मुझसे सीखो। मैं एक दूरस्थ अधिकारी व्यक्ति से अधिक हूं। मैं तुम्हारा प्यारा साथी हूं। इसे अपने अंदर समा जाने दो। तुम्हें मेरे पास आने के लिए कमाने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से ही मेरा ध्यान और स्नेह पा चुके हो। मुझे अपनी खुशियां, अपने संघर्ष, अपने प्रश्न, अपनी हंसी और अपने आंसू दो। तुम जीवन की पूर्णता की खोज करोगे जैसे ही तुम मेरी निकटता के बारे में जागरूक रहोगे। जब भी तुम दूरी महसूस करोगे, जांचोगे कि तुम्हारा ध्यान कहां भटक गया है। मैं स्थिर रहता हूं। मेरी बाहें हमेशा खुली रहती हैं। कभी कभी ध्यान का एक सरल बदलाव, तुम्हारे हृदय में एक शांत प्रार्थना या पूजा का एक क्षण मेरी उपस्थिति के बारे में उत्तर, या कि आप आध्यात्मिक रूप से दूसरों से श्रेष्ठ हैं, जैसे अभिमान, निर्णय और अलगाव की दीवारें खड़ी करता है। विनम्रता आपको सीखने योग्य बनाए रखती है, नए रहस्योद्घाटन के लिए खुला रखती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि विनम्रता आपको अधिक प्रभावी ढंग से सेवा करने की स्थिति में लाती है। जब आप स्वयं को सही रूप से देखते हैं, न बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, आप दूसरों के साथ संतुलित आत्मसम्मान और सच्ची करुणा के साथ बातचीत करते हैं। आप ईर्ष्या के बिना दूसरों के उपहारों का जश्न मना सकते हैं, और आप विनम्रता में बिना शर्म के मदद की अपनी आवश्यकता को स्वीकार कर सकते हैं। आप स्वयं को साबित करने की थकाऊ आवश्यकता से मुक्ति पाते हैं। आप बस मेरे प्यारे बच्चे बनने के लिए स्वतंत्र हैं। जो मैं प्रदान करता हूं उसके साथ आप सर्वोत्तम कर सकते हैं, और परिणाम को संभालने के लिए मुझ पर भरोसा करते हैं। अंत में याद रखें कि आप मेरी शाश्वत कहानी का हिस्सा हैं, जो सांसारिक जीवन की सीमाओं को पार करती है। मैंने आपके हृदय में अनंत काल को एक अनुस्मारक के रूप में रखा। अनंत काल, आप एक तीर्थयात्री हैं जो एक अस्थायी दुनिया से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भीतर अनंत जीवन का सार रखते हैं। इस दृष्टिकोण को अपने दिनों को उद्देश्य के साथ भरने दें, ताकि आपको अधिक आसानी से क्षमा करने में मदद मिल सके, अधिक उदारता से प्यार करें और अधिक साहसपूर्वक जिएं। मैंने इन शब्दों में अपना दिल डाल दिया है, ताकि आप जान सकें कि आप कभी अकेले नहीं हैं, कभी आशा के बिना नहीं, कभी परित्यक्त नहीं हुए। मैं ही हूं जिसने आपका अस्तित्व बनाया है।
जो आपकी असफलताओं का प्रायश्चित करता है, जो प्रत्येक क्षण आपके साथ